हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है ना, चैप्टर 4 का एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर 3 तक जो है हम लोग एमसीक्यू भी कर चुके हैं, डिस्कशन भी कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 4 का डिस्कशन अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं आज के क्लास में, क्योंकि इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। अगर आप अभी नहीं देखे हैं ना, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन हम फिर से जो है क्लास 6 का चैप्टर 4 ज्योग्राफी का अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, उपयोग सभी। तो देखिए, वृक्षों को हम लोग किससे दिखाते हैं, आपको भौतिक से दिखाते हैं, थीमेटिक से दिखाते हैं या राजनीतिक से दिखाते हैं। तो याद रखिएगा, थीमेटिक से जो है हम लोग क्या दिखाते हैं, तो जो वृक्षों का वितरण जो है ना, यानी वृक्ष कहाँ है कहाँ नहीं है, इस तरीके से हम लोग मैप में दिखाते हैं। तो किस मानचित्र में दिखाते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र में दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीले रंग का इस्तेमाल किससे दिखाने के लिए किया जाता है, जलाशय, पर्वत, मैदानों। तो आपको पता है नीले रंग किसके लिए दिखाया जाता है, जलाशय के लिए, यानी पानी के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीक दिखाने के लिए, मुख्य दिशा खोजने के लिए, दूरी मापने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर, मुख्य दिशा खोजने के लिए जो है दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, एक स्केच के लिए, प्रतीकों के लिए, खाने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका मानचित्र के लिए जो है आपका पैमाना आवश्यक होता है, आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार, मैदान और नदियों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, उपयोग सभी। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा आंसर ए इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक मानचित्र, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरों, कस्बों और गांवों को दर्शाने वाले मानचित्र जिन्हें कहा जाता है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि राजनीतिक मानचित्र, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र के घटक है दूरी, दिशा और प्रतीक, ये सभी है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ये सभी मानचित्र के घटक है। नेक्स्ट है किस प्रकार का मानचित्र अधिक जानकारी देता है, छोटे पैमाने का मानचित्र, बड़े पैमाने का मानचित्र, दोनों बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो बड़े पैमाने का मानचित्र होता है ना, वो अधिक जानकारी देता है, आंसर बी। नेक्स्ट है किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सोनोमीटर, दिक् सूचक और गलवानोमीटर और एल्टीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो किसी दिशा का ज्ञात हम लोग किससे करते हैं, दिक् सूचक के से करते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिक् सूचक की सुई हमेशा किस दिशा की ओर इशारा करती है, उत्तर और दक्षिण, दक्षिण और पूरब, पूरब और पश्चिम, और पश्चिम और दक्षिण। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर और दक्षिण। याद रखिएगा कि दिक् सूचक की सुई जो है हमेशा जो है दक्षिण और हमेशा जो है उत्तर और दक्षिण की ओर इशारा करती है, उत्तर और दक्षिण की ओर इशारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कुछ राज्यों के नक्शों में इस्तेमाल किए गए रंगों के बारे में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जल निकाय को दिखाने के लिए नीला रंग, पहाड़ों के लिए भूरा, पठार के लिए पीला, उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका हमेशा मतलब देखने को मिला है मानचित्र से, जिसमें से आपका जैसे कि आपका 2024 का जुलाई में दिया हुआ था, पहाड़ों को जो है किस से मतलब किस चीज़ से दिखाते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन था, ऑरेंज, ग्रीन, ये। तो याद रखिएगा, भूरा से जो है हम लोग पहाड़ों को दिखाते हैं, और पठार के लिए पीला, और जल के लिए नीला रंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आंसर डी सही होगा, क्योंकि सारा उसमें सही है। नेक्स्ट है मानचित्र में आमतौर पर हरे रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है, पानी का, पहाड़ का, मैदान का और पठार का। तो हरा रंग हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये हरा रंग जो है मैदान के लिए करते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
वन वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को डैश कहते हैं। तो वन भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, रेखा मानचित्र। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, क ख हो जाएगा। थीमेटिक मानचित्र जो होता है वन वितरण को दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? थीमेटिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, थीमेटिक मानचित्र। वन वितरण हम लोग किससे दिखाते हैं? थीमेटिक मानचित्र से दिखाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा था जिसमें हम लोग सिर्फ मानचित्र के बारे में डिस्कशन करना था, तो वो चैप्टर में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बस उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसे ही बहुत छोटा था, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। इस चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।